क्या कहा? 90 करोड़ के हीरे उसके दिल में गड़े थे और उसका कटा हुआ शरीर वापस से जुड़ रहा था। वो मर के भी जिंदा हो रहा था, लेकिन कैसे? सच सच बताओ, ये सच बात है या एक झूठ है? अरे मैं सच कह रही हूँ, वो एक शैतान था। उस जैसा ताकतवर शैतान आज तक ब्रह्मांड में कभी आया ही नहीं। अगर वो इतना ही खतरनाक है तो फिर उसके शरीर के हजारों टुकड़े किसने किए? देख, तेरी बात मुझे झूठी लग रही है। अगर सच में ऐसा कोई काला साया था तो उसका नाम बोल, कौन था वो? उसका नाम है सुंदर नगर के महल में लेना खतरे को दावत देना है, क्योंकि यहाँ के राजा वीरेंद्र वायुपुत्र के पूर्वज ने ही उस काले साए के टुकड़े किए थे। लगता है तुम्हें ये कहानी शुरू से सुनानी होगी। 50 साल पहले एक ऐसा महासंग्राम हुआ था जिसने दुनिया का नक्शा हिला दिया था। वो देवता कालकेय और महर्षि भृगु, जो एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, वो दोनों ही बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन कालकेय घमंड से चूर था और वो सभी देवों में सबसे ज्यादा ताकतवर बन पूरी दुनिया से इंसानों को खत्म करके अपना एक अलग स्वर्ग बनाना चाहता था। इसीलिए उसने जल्द से जल्द अपने लालच को अंजाम देने के लिए काली शक्तियों को चुना। लेकिन कब उसको उन काली शक्तियों ने अपना गुलाम बनाकर काला साया बना दिया, उसे पता ही नहीं चला। वहीं महर्षि भृगु को जब ये पता चला कि उसका प्यारा दोस्त कालकेय अब काला साया बनकर लोगों को मार रहा है, दुनिया को खत्म कर रहा है, तो दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। ये युद्ध 51 दिन चला, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर तो दी, लेकिन आखिर में महर्षि भृगु ने समुद्र मंथन से निकली ज्ञान ग्रंथ किताब की शक्तियों से कालकेय के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अपने वंशजों के राज्य सुंदर नगर की चारों दिशाओं में फेंक दिया। महर्षि भृगु जानते थे कि कालकेय का पूरी तरह से अंत नहीं था। एक दिन आएगा जो वो वापस से जीवित होगा, और अगर उसका कोई अंत कर सकता था तो वो था ज्ञान ग्रंथ का असली वारिस। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक कहानी है। मतलब वो कालकेय के शरीर के सारे टुकड़े जिस दिन जुड़ गए तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। और कौन था वो ज्ञान ग्रंथ का असली वारिस जिसके हाथों कालकेय का अंत लिखा था? जैसे कंस की मौत कृष्ण के हाथों लिखी थी, वैसे ही कालकेय को पूरी तरह मारने वाला सुंदर नगर के राजा वीरेंद्र के घर पैदा हो चुका था एक असली वायुपुत्र, नील वायुपुत्र, जिसका जन्म ब्रह्मांड के उद्धारक के रूप में हुआ था। महर्षि भृगु को जब उसके जन्म के बारे में पता चला तो उन्होंने वो ज्ञान ग्रंथ उसके पिता को सौंपी और सही समय आने पर नील को देने को बोला। लेकिन नील की जिंदगी आसान नहीं थी। भले ही वो एक राजकुमार था, भले ही वो एक उद्धारक बनने वाला था, लेकिन एक समय आया जब उसके ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मतलब क्या हुआ उसके साथ? जल्दी बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। नील एक खास बच्चा था, इसलिए 8 साल की उम्र में ही उसने अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत कर ली थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोगों ने उसमें अपना अगला राजा देखना शुरू कर दिया, और ये चीज उसके चाचाओं यजुवेंद्र और नागेंद्र से बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उन्होंने नील को बर्बाद करने की साजिश रची और एक दिन उसके पिता राजा वीरेंद्र को मार डाला और उसके पिता की मौत का इल्जाम उस पर ही लगा के दुनिया के सामने उसको मुजरिम बनाकर गुलाम कोठरी में डाल दिया। क्या? जिस नील को उद्धारक बनना था, जिसे कालकेय का अंत बनना था, उसके साथ ऐसे कैसे हो गया? यही उसकी किस्मत थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जब उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने नील को वो ग्रंथ पकड़ा दी थी और उसके जन्म का मकसद भी बता दिया था। खैर, उस वक्त नील को अपने पिता की बात का मतलब समझ नहीं आया था, पर उसने वो किताब अपने पास छिपा रखी थी। वहीं जेल में कैद नील के दिल में चाचाओं के प्रति बदले की आग जल रही थी। एक और उसका मकसद था और एक तरफ उसके अपने थे, और वो अकेला बीच में खड़ा इन दोनों का गेम बजाना चाहता था। तो क्या वो इतना शक्तिशाली है कि अकेले ही बदला ले पाएगा? शक्तिशाली? अरे जेल में जाने के बाद तो उसके चाचाओं ने उसे खाना देना ही बंद कर दिया। रोज उसको दिन रात पीटा जाता। उसकी हालत तो किसी कमजोर से भी गई गुजरी कर दी थी उन लोगों ने। और अब तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। कोई उसे बाप का हत्यारा कहता था, कोई उसे मरियल कहता था। लेकिन एक दिन जब उसने ज्ञान ग्रंथ किताब खोली तो उसे एक ऐसी दिव्य शक्ति मिली जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। दुनिया बदल दी? लेकिन कैसे? उसने किताब के जरिए जैसे ही दिव्य शक्तियाँ पाई, सुंदर नगर से लेकर श्यामल साम्राज्य की एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ उसकी ताकत और रौबीले शरीर की दीवानी हो गई। यहाँ तक कि स्वयं विश्व सुंदरी राजकुमारी मणिकर्णिका भी उसके प्यार में पागल हो गई। वो एक बहुत ही आकर्षक, ताकतवर दिखने वाला पुरुष बन गया था। लेकिन नील को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस इस कैद से निकलना था और पिता की मौत का बदला लेना था। इसीलिए एक दिन उसने अपने चाचाओं को युद्ध के लिए ललकार दिया। तो उसके चाचाओं अपने बेटों राजदत्त और देवदत्त को भी बुलाया नील को मारने के लिए। लेकिन नील ने अपने एक ही वार नंदी सहस्त्र मस्तिका नामक से उन सबको हार का स्वाद चखा दिया। क्या
कहा तुमने? उसने सबको हरा दिया। हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन जब नील को लगा कि वो जीत गया है, तभी वहाँ का मौसम बदला और आसमान से एक बड़ी सी हांडी आकर उसके सामने गिरी, जिसमें से निकला अघोरा, कालकय का छोटा भाई। ओहो, तो तू है जो मेरे भाई कालकेय का अंत बनेगा। लेकिन इससे पहले तू उसको खत्म करे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कालकय का नाम सुन नील को पिता के आखिरी शब्द याद आए। उसे याद आया कि उसके जीवन का असली मकसद कालकय का अंत करना है कि तभी नील ने अघोरा को मौत के घाट उतारने का सोचा। नील ने अपने अंतर मन की सुनहरी ऊर्जा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशाल गोला बनाया और उस आग के गोले से उसने अघोरा पर एक तेज वार किया। लेकिन वो आग का गोला जैसे ही अघोरा के पास गया, अघोरा ने अपनी काली शक्तियों से एक सुरक्षा कवच बना लिया और फिर अगले ही पल अघोरा ने किया नील पर एक घातक वार। उसने उछाली अपनी आदमखोर हांडी और फेंक दी नील की तरफ। ये तो चंडाल आदमखोर हांडी है, ये तो मेरे प्राण नहीं छोड़ेगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। नील जैसे ही वहाँ से निकला, वो अष्ट चंडाल आदमखोर हांडी उसका पीछा करने लगी। नील अपनी तरफ आती मौत को देख रहा था। कहा जाता था कि वो एक ऐसी हांडी थी कि एक बार अगर किसी शिकार के पीछे लग जाए तो उसकी जान लेकर ही शांत होती थी। तेरा जिंदा बचना नामुमकिन है नील। नील अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा था और हांडी ठीक उसके पीछे थी। आसमान और चांद अपना रंग बदलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात मौत का तांडव रचने वाली है। अमावस की रात लाल चंद्र ग्रहण तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है कि आज मेरा बचना मुश्किल है। आखिर कैसे बचाऊं मैं खुद को इस आदमखोर हांडी से? ये सोचते हुए नील आगे भाग ही रहा था कि तभी उसने आंखें बंद करके अपनी चेतना को जगाना शुरू किया और कुछ ही पलों में अंदर से उसको एक आवाज आई। मौत से बचना है तो जेल की तरफ भाग नील, और ज्ञान ग्रंथ किताब को आग के हवाले कर दे। किसकी थी वो आवाज जो नील को रास्ता दिखा रही थी? क्या सच में आग में किताब जलाना नील को मौत के मुंह से बचा सकता था? हांडी एक बार फिर नील के पीछे थी और तभी नील जोर से भागता हुआ अपनी काल कोठरी में जा घुसा, जहाँ उसने वो किताब छिपा रखी थी। कि तभी उसने आव देखा न ताव और वो किताब जलती हुई आग में फेंक दी। जल जा, खत्म हो जा और मुझे बचा ले ईश्वर। नील के सामने वो किताब धू धू करके जलने लगी। उसको कुछ समझ भी आता कि तभी पूरी काल कोठरी में एक तेज रोशनी फैल गई। चांद की चांदनी आके जलती किताब में समा गई। कि तभी उस किताब से निकले वो जिन्होंने कभी इस खेल की शुरुआत की थी, यानी महर्षि भृगु। कौन हो तुम? मैं हूँ स्वर्ग देवता महर्षि भृगु। यकीन नहीं होता कि एक चुने हुए योद्धा होने के बावजूद तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जिस अंतर्मन की आवाज सुन तुमने ये किताब जलाई है, वो अघोरा का झांसा था। उसने जानबूझकर तुमसे ऐसा करवाया। अब अपनी आंखों से देखो, इस गलती का खौफनाक अंजाम। वो आ रहा है, वो वापस आ रहा है और अब उससे तुम्हें टकराना होगा, क्योंकि अब तुम्हें मिलेगी असीमित शक्तियाँ, लेकिन दुनिया को मिलेगा एक प्रलय लाने वाला राक्षस। नील के ये सुनते ही होश उड़ गए थे और तभी महर्षि भृगु गायब हो गए। वहीं वो किताब स्वर्ण पत्रों में टुकड़े टुकड़े होकर नील के शरीर से चिपकने लगी और नील दर्द से चिल्लाने लगा। वहीं एक तरफ जहां नील में असीमित शक्तियां समा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से कोसों दूर कालकेय के टुकड़े आपस में जुड़ रहे थे। अरे ये कहानी तो बहुत हैरतअंगेज होती जा रही है। अभी तू सोच भी नहीं सकती जो इस स्टोरी में आगे हुआ। कैसे इस कहानी को पलट कर रख दिया। एक तरफ वो किताब खुलते आदमखोर हांडी का खतरा नील के सिर से हट गया, लेकिन तभी जेल के पास धूल के ऊंचे ऊंचे बवंडर उठने लगे और उन्हीं बवंडर से घिरा अघोरा सीधा नील के सामने आया। अपने आप को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है ना तू नील, लेकिन देखना, तेरे ही हाथों से मैंने अपने भाई कालकेय की कैद का ताला खुलवा दिया और अब होगा मौत का तांडव। हर चीज का बदला लिया जाएगा और इसकी शुरुआत होगी तेरी बहन नीलिमा से। नहीं, तुम मेरी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तो सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित है। भतीजे नील, हमारे होते हुए नीलिमा सुरक्षित रहेगी, तूने सोचा भी कैसे? ये आवाज सुन नील के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला गया, क्योंकि उसके चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र नीलिमा को बंदी बनाए खड़े थे। क्या? तो क्या उसके चाचा भी अघोरा से जा मिले? आगे क्या हुआ? पूरी कहानी बताओ ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है।
सारी कहानी मुझसे सुनोगी क्या? जाओ जाके पॉकेट FM डाउनलोड करो और ये हैरत अंगेज कहानी महागाथा सुनो। लेकिन एक चेतावनी है, इस कहानी में आगे जो होगा वो तुझे हिला के रख देगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने नील की जिंदगी का सिर्फ एक सिरा सुनाया है। दूसरा सिरा सुनकर तो लोगों के दिमाग बंद पड़ जाएंगे। क्या